सत्ता की अगली खबर की जड़ में एक सवाल है, क्या राम और अल्लाह का नाम एक साथ लेना गलत है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बिहार में महात्मा गांधी के भजन रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर हंगामा हो गया। एक भजन गायिका को मंच से जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। वहां मौजूद दर्शकों से माफी मांगनी पड़ी, फिर जाकर मामला शांत हुआ और कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान भजन गाने के लिए देवी नाम की एक गायिका को बुलाया गया। देवी ने महात्मा गांधी का सबसे पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम गाना शुरू कर दिया। देवी ने जब भजन की लाइन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाई तो सभागार में मौजूद करीब 60 से 70 युवा कार्यकर्ता नाराज हो गए। इसके बाद सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इस पर गायिका देवी ने कहा कि भगवान सभी के हैं और उनका उद्देश्य केवल राम को याद करना था। हालांकि इसका असर नहीं हुआ। आयोजकों ने बीच में हस्तक्षेप किया, लेकिन हंगामा नहीं रुका तो आयोजकों ने गायिका से सॉरी बोलने के लिए कहा, जिसके बाद गायिका ने मंच से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि भगवान हम सभी के हैं, अगर आपके दिल को ठेस लगी है तो मैं सॉरी कहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी लोग संतुष्ट नहीं हुए और नारे लगाते हुए बाहर निकलने लगे। इस पर देवी ने भी जय श्री राम का नारा लगाया, फिर जाकर कार्यक्रम आगे बढ़ा। एक बार सुनिए कि मंच पर क्या क्या हुआ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री रघुनंदन जय सिया राम जानकी बल्लभ सीताराम। देखिए, ऐसा है कि भगवान हम सबके हैं और मेरा कोई उद्देश्य राम को याद करने का था और इस राम सीता को याद किया हमने। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसा है कि अपने इरादा इनका सही था, कृपया। अच्छा, एक जय श्री राम। सॉरी। हाँ, इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। एक मैं छठ का गा देती हूँ। एक देवी जी, आप हटिए ना, आप यहाँ से कृपया हटिए ना, हटिए। हेलो भारत माता की, पुण्य भूमि भारत माँ के हम सभी संतान हैं। इस प्रकार से परिचय हम लोग नहीं देते। सुनिए पहली बात को, एक मिनट, सभी लोग, नागेश से भी आग्रह है, जब भारत, एक मिनट मैं बोल रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यकीन मानिए, कुछ लोगों का कहना है कि इस लाइन को बार बार दोहराया जाए तब जाकर कुछ हो पाएगा। सबको सन्मति दे भगवान, बहुत जरूरी है। अब इस पर राजनीति हो रही है।
इस पर भी राजनीति हो रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पटना में कल गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम गाया तो नीतीश कुमार के साथ ही भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया और भजन से ऊंची समझ के लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। एक बार उस कार्यक्रम के हंगामे वाले हिस्से का पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको यह बताएंगे कि महात्मा गांधी के भजन और रघुपति राघव के पहले ओरिजिनल वर्जन में अंतर क्या है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आप हटिए ना, आप यहाँ से कृपया हटिए ना। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम। कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, लेकिन सबका तो उद्देश्य है भगवान, है ना। कई बार होता नहीं है, आपकी छोटी सी बात भी किसी को हर्ट हो जाती है, तो अगर हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं अपने सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को मानवता का धर्म जो है उसको अपनाना चाहिए। आप हटिए ना, आप यहाँ से कृपया हटिए ना। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार का गाने को जो है से इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और वो भी अटल जी जैसे व्यक्तित्व के जयंती के अवसर पर, उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर गाना होता है। उसमें सब लोगों का जो है से चर्चा होती है गाने में, तो मुझे लगता है कि आपत्ति करना, और किन लोगों ने किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपत्ति नहीं होना चाहिए। देवी गायिका ने अपनी बात रखी और गांधी जी के विचार को रखा, तो इनको गांधी का विचार इसलिए पसंद नहीं है कि ये गॉडसेवादी लोग हैं। जो गॉडसेवादी है वो गांधी के विचार को पसंद नहीं कर सकते। दरअसल रघुपति राघव राजा राम भजन की वास्तविक पंक्तियां महात्मा गांधी के भजन की पंक्तियों से अलग हैं। रघुपति राघव राजा राम भजन का मूल स्वरूप लक्ष्मणाचार्य की रचना श्री राम रामायणम से लिया गया है। यह भगवान राम की महिमा का गुणगान करता है। हालांकि कुछ और अपुष्ट दावे भी मिलते हैं जिनमें बताया गया है कि यह भजन 17वीं शताब्दी के मराठी संत समर्थ रामदास की लेखनी से प्रेरित है। महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम को सिर्फ एक भक्ति गीत के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक संदेश के रूप में प्रचारित किया। धीरे धीरे महात्मा गांधी के ये भजन जो है वो भारत से बाहर भी उनकी विचारधारा का प्रतीक बनकर लोकप्रिय हुआ। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने इस भजन को संगीतबद्ध किया था, जिससे यह आम लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ। 1920 के दशक की शुरुआत में यह भजन गांधी जी की प्रार्थना सभाओं का हिस्सा बना। साबरमती आश्रम में पहली बार इसे गाया गया था। ये प्रार्थना सभाएं सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने का माध्यम थी। 1930 में दांडी यात्रा के दौरान सत्याग्रहियों ने इस भजन को गाया, जिससे यह भारत के ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ। इस भजन का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व्यापक प्रचार हुआ। गांधी जी इसे सामूहिक सभाओं में गाकर एकता और शांति का संदेश देते थे। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जब गांधी जी लंदन गए तो रघुपति राघव राजा राम उनके भाषणों और प्रार्थना का हिस्सा बना। ब्रिटेन के मीडिया में इस भजन का उल्लेख किया गया। इस भजन में आधिकारिक रूप से बड़ा बदलाव 1930 के दशक में हुआ, जब वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में इस भजन को सर्वधर्म संभाव का प्रतीक बनाया गया। वहां गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जैसी पंक्तियां इसमें जोड़ी थी और इसे प्रार्थना सभाओं का हिस्सा बना दिया। लक्ष्मणाचार्य की मूल पंक्तियों में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम, जबकि महात्मा गांधी के भजन में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इस तरह एक भक्ति गीत से यह हिंदू मुस्लिम सौहार्द वाला भजन बना। 1947 में स्वतंत्रता के समय गांधी जी के सिद्धांतों और उनके नेतृत्व की दुनिया भर में खूब प्रशंसा हुई और इसके साथ ही अहिंसा और सत्याग्रह के प्रतीक के रूप में रघुपति राघव राजा राम की कीर्ति फैलती चली गई। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद उनकी स्मृति में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इस भजन को गाया गया। 1982 में आई रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में इस भजन को प्रमुखता से दिखाया गया। इसके साथ ही कई विदेशी और देशी कलाकारों ने इसे संगीतबद्ध किया, इसे अपना स्वर दिया, जिससे यह भजन एक वैश्विक धरोहर बन गया।
ये भजन आज भी अहिंसा और समावेशी संस्कृति का प्रतीक बना हुआ है।